दोस्तों कहते हैं कि आदमी के शब्द ही उसकी सोच का आईना होते हैं। कोई व्यक्ति किस तरह की मानसिकता वाला है ये हम उसके अंदर जाकर तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन उसके शब्द उस व्यक्ति की सोच, उसकी मानसिकता और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बयां कर देते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर छात्रों पर गोली चलवाने की बात करे, कहे कि जो छात्र जंतर मंतर पर एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें जान से मार देना चाहिए, हमारे देश की बेटियों के बारे में कहे कि इन्हें तो खुद के साथ रेप करवाना पसंद है, ये तो अपने साथ हो रहे दुष्कर्म को एंजॉय करती हैं, अगर इनके साथ गैंग रेप हो जाए तो ये उसकी शिकायत भी नहीं करेंगी क्योंकि इन्हें वो चीज़ पसंद है, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि वो व्यक्ति कितनी घटिया सोच वाला और कितने गिरे हुए चरित्र वाला होगा। क्या मानसिकता होगी उस व्यक्ति की जो अपने ही देश की बेटियों के बारे में इतने गंदे विचार रखता हो। मोहनदास ने यह भी कहा, प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें रेप पसंद है और अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो कहीं शिकायत नहीं करती। और ये बयान और भी गंभीर और आक्रोश पैदा करने वाला हो जाता है जब किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के इंटेलेक्चुअल सेल का प्रमुख रह चुका हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का नेता भी हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़। नाम है TG मोहनदास, जो केरल के एक राजनीतिक विश्लेषक, स्तंभकार और हिंदुत्व विचारक हैं। अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा इन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है और LLB की डिग्री भी प्राप्त की है। राजनीतिक टिप्पणीकार होने के साथ साथ ये एक लेखक भी हैं। केरल के समाचार पत्रों में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। इसके बावजूद इनकी इतनी घटिया सोच है कि घटिया शब्द भी छोटा लगने लगता है। दोस्तों, जिस आदमी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसका नाम है TG मोहनदास। ये केरल का रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व इंटेलेक्चुअल सेल का प्रमुख रह चुका है, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता भी है। ये महाशय जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे बच्चों के लिए कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में सत्ता होती तो मैं इन प्रदर्शनकारियों को गोली मरवा देता। दरअसल दोस्तों, जब CJP के प्रोटेस्ट के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार 26 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो उसके अगले दिन इन महाशय का लगभग आधे घंटे का वीडियो सामने आता है जिसमें ये मोहनदास CJP के प्रोटेस्ट और उससे जुड़े बच्चों, उससे जुड़े छात्रों को लेकर कुछ बातें करता है। इस मोहनदास का पत्रिका नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो ये वीडियो अपलोड करता है। उस वीडियो में मोहनदास ने CJP प्रदर्शनकारियों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कई बातें कही। चूँकि पूरा वीडियो मलयालम भाषा में था इसलिए उसे समझना थोड़ा कठिन था, लेकिन उस 30 मिनट के वीडियो में से कुछ क्लिप काटकर लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें ये महाशय कहता है कि अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं जंतर मंतर के आसपास लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में कर्फ्यू लगा देता, फिर 3-4 बार घोषणा करता कि भीड़ तितर बितर हो जाए। इसके बाद मैं गोली चलाने का आदेश देता, लोग अपनी जान बचाकर भागते, कुछ मर जाते, कुछ स्थायी रूप से अपंग हो जाते। 4 घंटे के भीतर पूरी स्थिति सामान्य हो जाती। इसके बाद सबों को उठाकर अस्पताल भेज दिया जाता। अब आप लोग देखिए दोस्तों, इस आदमी की मानसिकता कितने निचले स्तर की है, जो इस देश के छात्र अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये उन बच्चों पर गोली चलवाने की बात कर रहा है। मतलब कोई आदमी इतनी पढ़ाई करने, इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद भी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाले छात्रों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। बल्कि इन जैसे लोगों को तो चाहिए कि वह छात्रों की आवाज़ बने, उनका समर्थन करें, उनके साथ खड़े रहें, लेकिन ये आदमी तो उन पर गोली चलवाने की बातें कर रहा है। मैं इस मोहनदास से पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे वहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो आतंकवादी थे, क्या वो देशद्रोही थे, या फिर वे बच्चे सरकार से कोई ऐसी मांग कर रहे थे जो देश के लिए खतरा हो। आखिर किस जुर्म में ये उन बच्चों पर गोली चलवाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया और ये भी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता रह चुका है। मतलब कितनी छोटी सोच वाले लोग हमारे इस देश में रहते हैं, और ये तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना एजुकेट होने के बावजूद पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे बच्चों के बारे में इतनी घटिया सोच रखता है। तो फिर हम इन अनपढ़ नेताओं से क्या उम्मीद करें कि ये हमारे देश के बच्चों को भविष्य सुधार पाएंगे, ये उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर पाएंगे। क्या उम्मीद करें और किससे उम्मीद करें, सभी एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। दोस्तों, इस मोहनदास की गंदी जुबान यहीं पर नहीं रुकती। ये प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली लड़कियों के लिए कहता है कि अगर जंतर मंतर से पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए तो वहाँ सामूहिक दुष्कर्म होंगे और उनकी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं होगी, क्योंकि वही लड़कियां हैं जिन्हें बलात्कार पसंद है। मतलब कितनी घटिया सोच और कितनी गिरी हुई मानसिकता वाला यह आदमी है। एक तरफ
हमारे देश में आए दिन किसी न किसी बच्ची के साथ बलात्कार और दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर इनके जैसे घटिया सोच वाले लोग कहते हैं कि ये लड़कियां तो अपने साथ होने वाले दुष्कर्म की कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करेंगी, क्योंकि इन्हें तो ये चीज अच्छी लगती है, बल्कि ये उसे एंजॉय करती है। अरे डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों को। मैं इस मोहनदास से पूछना चाहता हूँ कि अगर तेरे घर में भी बहन बेटी होगी तो उससे पूछना कि अगर उनके साथ ऐसा बलात्कार हो, दुष्कर्म हो, तो क्या वो भी उसे एंजॉय करेगी? मतलब हद होती है घटियापने की भी। ये हमारे देश के पढ़े लिखे विश्लेषक हैं जिनकी खुद की सोच और मानसिकता कंती नाली के कीड़े जैसी है। दोस्तों, मैं यहाँ नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों ने या बच्चियों ने आपको गाली दी, आपका मजाक बनाया, तो आपके समर्थकों ने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। उन्हें जगह जगह से धमकियां मिल रही हैं, उन्हें मकान मालिकों द्वारा घर से निकाला जा रहा है। आप खुद इस मुद्दे पर अलग से वीडियो बनाते हैं कि मुझे गालियां दी गई, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता, ये हमारा कल्चर नहीं है, एटसेट्रा। लेकिन जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ उस पर आपका एक ट्वीट तक सामने नहीं आया। बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी पर पैलेट गन से फायर किया गया जिससे उसकी आंखें तक क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिली। हमारे देश की बेटियों पर किस तरह अत्याचार हुआ, उन्हें पीटा गया, उन्हें घसीटा गया, उनके साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाले ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसमें उन्हें डंडे से इस तरह मारा गया। इस तरह किसी पशु से भी व्यवहार नहीं किया जाता। दिल्ली पुलिस में जैसे भाड़े के गुंडे भर्ती कर लिए गए हों जो बच्चों को बेरहमी से मार रहे हों, इस बात को लेकर आपका कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। बस मुंह उठाकर वीडियो बना दी कि मुझे गालियां दी गई, मैं प्रदेश का प्रधानमंत्री हूं, ये हमें शोभा नहीं देता। कभी तुम्हारी पार्टी का इंटेलेक्चुअल सेल का प्रमुख आकर देश की बेटियों के बारे में बोलता है कि इन्हें बलात्कार पसंद है, इनके साथ अगर बलात्कार होगा तो ये पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराएंगी। और कभी तुम्हारी पार्टी के एक सांसद आकर देश की इन बच्ची को, इस नई पीढ़ी की जनरेशन को कटर छाप बोलती है, उन्हें कटर जनरेशन का टैग दे देती है, और तुम ज्ञान हमें देते हो कि हमें समाज में सभ्यता से रहना है। अरे जाओ यार।